न्यूज इंडिया। डीकेडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अरशद अंसारी। आज मेरठ के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पे वो पूरे उसमें जश्न मनाएगी। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। मातरम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आयोजन के रूप में मनाने का निर्णय 1/10/2025 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने किया है। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाना है, ऐसा सरकार ने तय किया है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है आज का जो युवा भारत है, उस युवा भारत और नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वंदे मातरम गीत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से परिचित कराना और समय समय पर वंदे मातरम गीत का विरोध कौन लोग कौन दल करते थे उनके कृत्यों से परिचित कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और साथ साथ ये भी एहसास कराना है कि हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले लोगों का इतिहास क्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सबको उस इतिहास को याद कराना है। ये केवल एक गीत नहीं है, ये भारत राष्ट्र का एक प्रकार से ध्येय वाक्य बन गया है वंदे मातरम। ये संकल्प के साथ साथ राष्ट्र की ऊर्जा का स्रोत भी है ये गीत। वसुधैव कुटुंबकम, त्याग और समर्पण का संदेश वाहक है ये गीत। 1875 में इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पहली बार लिखा था और 1886 में श्रीमान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में इसका प्रथम बार गायन किया गया था। यह स्वतंत्रता संग्राम का जय का उद्घोष है यह गीत। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने इस गीत को राष्ट्र गीत का दर्जा दिया था, लेकिन यह गीत था ब्रिटिश शासन के विरोध का सशक्त प्रतीक और उसी के कारण डर के तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इस राष्ट्रगीत पर प्रतिबंध लगाया था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस सहित क्रांतिकारियों का ये ऊर्जा का स्रोत है वंदे मातरम गीत। लेकिन एक घटनाक्रम और बताना चाहूंगा। 1923 के काकीनाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन में जब पंडित विष्णु दिगंबर जी को यह गीत गाने के लिए निमंत्रित किया गया तो उसका अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया कि इस्लाम में किसी गीत को इबादत के और संगीत के रूप में गाना प्रतिबंधित है। मुस्लिम लीग ने जब 1937 में दबाव बनाया तो कांग्रेस ने इसको आधिकारिक रूप से बदलने का निर्णय भी लिया। विभिन्न मंचों से कांग्रेस के नेताओं ने सांप्रदायिकता के आधार पर इस गीत के प्रति असहिष्णुता का प्रदर्शन भी किया है। निर्वाचित सदनों में भी इसके गायन का विरोध हुआ है। कुछ सदनों में, लोकसभा और विधानसभाओं में, राज्यसभा में वंदे मातरम का गीत होता है, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूं। दिए तले अंधेरा हम बात कर रहे हैं आज यहाँ वंदे मातरम की। मेरठ नगर निगम इस बात का उदाहरण है कि वंदे मातरम गीत का विरोध कौन लोग करते हैं, उनकी भारत माता के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये विषय भी उसमें आया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2017 में मांग की थी कि विद्यालयों में जो शासनादेश है वंदे मातरम गायन का, उसको वापस लिया जाना चाहिए। 2019 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश सचिवालय के भीतर वंदे मातरम के गायन पर प्रतिबंध लगाया था। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वंदे मातरम के एक अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अब इसमें होगा क्या? 8 से 15 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर सामूहिक वंदे मातरम का गायन होगा। विधानसभा स्तर पर सांसद और विधायकों के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। मंडल स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन होगा।
तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी या बाइक रैली, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हर हालत में सुनिश्चित की जाएगी। प्रदर्शनी बनेगी, लगेगी। राज्य एवं जिला स्तर पर विद्यालयों में निबंध, कविता और चित्रकला की प्रतियोगिता की जाएगी। कुल मिलाकर वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाना, 150 वर्ष पूर्व होने पर मनाना, क्यों मनाना और कैसे मनाना, इस संबंध का विवरण आपको सामने प्रस्तुत किया गया है और आपके माध्यम से जनता तक जाएगा और इसको हम बड़े उत्साह के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ मनाएंगे। बिहार चुनाव का पहला चरण है आज, क्या लग रहा है? सुबह उसकी लाइनें अगर आप टीवी पर देखें तो उसकी लाइनें मतदाताओं का उत्साह बता रही है और खास तौर से महिला मतदाताओं में गजब का उत्साह है और वो उत्साह, जैसा मेरा मत है, वो हमारे पक्ष में जान। महिला ने 223 बार मतदान कर दिया 2 घंटे में। राहुल गांधी आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है। अगर किसी महिला ने किया है तो उसकी लिखित शिकायत करना, कार्रवाई हो जाएगी। निर्वाचन एक छोटी सी बाइट शॉट में दे दीजिए कि जो कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं क्या होंगे, क्या उद्देश्य होंगे? 1 अक्टूबर 2025 को भारत की मंत्रिपरिषद ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया कि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के कारण अब हम इसको उत्सव के रूप में मनाएंगे। उसका कारण भी, हेतु जो है वो ये है कि भारत युवा भारत है इस समय। भारत की नई पीढ़ी को वंदे मातरम क्या है, किसने उसको रचा था, किसने उसको प्रथम बार भारत में गाया था, इसकी भी जानकारी मिले और कौन लोग वंदे मातरम, कौन लोग और कौन संगठन वंदे मातरम का विरोध करते थे, उनके चरित्र और चाल और चेहरे की भी जानकारी नई युवा पीढ़ी तक जाए। इसके अलावा वंदे मातरम गीत भारत के क्रांतिकारियों का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने का प्रतीक था वंदे मातरम। ये विषय सामान्य जनमानस तक और भारत की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य है इस कार्यक्रम का।